अप्रैल माह में 42 पैसा, 48 पैसा और अभी 52 पैसा बिजली का फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक चाहे ज्वेलरी की कितनी ही डिजाइन्स बदलें, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलेगा तो वो है ग्राहकों का तनिष्क पर विश्वास। अब ब्यूटीफुल डायमंड ज्वेलरी सिर्फ 6000 से शुरू। तनिष्क, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर द्वारा जिस प्रकार से इस कांग्रेस सरकार द्वारा वर्ष 2018 में जब घोषणा पत्र में इन्होंने घोषणा की थी कि ये बिजली की दरें पूरे 5 साल में एक बार भी नहीं बढ़ाएंगे, और उसके बाद लगातार 6 बार पिछले 4 साल में बिजली की दरें बढ़ाई, और जिस प्रकार से लगभग 15 से अधिक बार फ्यूल सरचार्जेस के नाम पर बिजली की दरों में लगातार बढ़ोतरी करने का जो काम इस सरकार ने किया, हमने देखा कि पिछले अप्रैल माह के अंदर 42 पैसे फ्यूल सरचार्जेस लगा गया। उसके बाद तुरंत मई के अंदर 52 पैसे प्रति फ्यूल सरचार्जेस के अंदर बढ़ोतरी की गई। और वहीं दूसरी ओर जिस प्रकार से राहत कैंपों के नाम से, राहत शिविरों के नाम से जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं कि सरकार द्वारा 100 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है, तो निश्चित रूप से लगता है कि केवल जनता को ठगने का, जनता को धोखे में रखने का काम इस कांग्रेस सरकार द्वारा किया जा रहा है। अपने वादे से मुकरने के पश्चात लगातार बिजली की दरों में विभिन्न प्रकार से टैक्सेस लगा करके जो बढ़ोतरी की जा रही है, आज आम आदमी का जीना बहुत दुर्भर हो गया है। हमारी पूर्ववर्ती सरकार वसुंधरा राजे की सरकार के अंदर जो बिजली की दर प्रति यूनिट 5 रुपये 55 पैसे थी, वो आज बढ़कर के 11 रुपये 90 पैसे प्रति यूनिट हो गई है। तो एक ज़बरदस्त अतिरिक्त भार इस महंगाई के नाम पर, विद्युत दरों के नाम पर इस कांग्रेस सरकार ने लगाने का काम किया। और जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार के अंदर आपसी अंतर्कलह के चलते ये पार्टी 2 धड़ों में विभक्त है। ये कल हमने जब देखा कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट की जो जिस प्रकार की सार्वजनिक जो लड़ाई है वो सड़कों पर जिस प्रकार से आई, अजमेर की जनता ने देखा, आप सब ने उसको प्रकाशित भी किया, कवरेज भी किया। और दुर्भाग्य देखिए कि केवल पद की महत्वाकांक्षा और पद दोरूपता के चलते कांग्रेस के आपसी कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार से एक संघर्ष सड़कों पर आ चुका है, और जिस प्रकार से कल देहात के एक कार्यकर्ता कांग्रेस के भीम सिंह, जो कि देहात के महामंत्री है, उनको जिस प्रकार से वहाँ पर पीटा गया, और उसके द्वारा जब किशनगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, आज भी उस रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई। ये कितना बड़ा अन्याय! केवल सरकारी मशीनरी का उसका दुरुपयोग करते हुए एक एडवोकेट भी वो साथ में है, एक लेमैन भी साथ में है, लेकिन उनके उस मुकदमे पर, उस एफआईआर पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है, वो एफआईआर दर्ज नहीं की गई। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि वर्तमान में बीसलपुर के अंदर पर्याप्त पानी होते हुए भी अजमेर की जनता को 72 से 84 घंटों में पानी दिया जा रहा है, यह अत्यंत पीड़ादायक है। केवल सरकारी जो प्रशासनिक अधिकारी है उनकी अनियमितता, उनकी विफलता और उनके जो पेयजल वितरण को जो उनका तंत्र है उसके अंदर नाकाम होने के कारण अजमेर की जनता को पानी नहीं मिल पा रहा। हमने इस मुद्दे को भी उठाया है। साथ ही जिस प्रकार से पूरे अजमेर के अंदर कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है, हमने देखा है कि अभी 3 दिन पहले एक युवती का, कीर्ति सोनी का, जिस प्रकार से भरे सड़क पर दिन दहाड़े हत्या हुई। अपराधियों में बिल्कुल खौफ नाम की चीज़ नहीं रही है सरकार की, और सरकार का कानून तंत्र बिल्कुल विफल हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी अजमेर की जनता और प्रदेश की जनता पर जिस प्रकार से ये महंगाई के नाम पर जो अतिरिक्त भार विद्युत बिलों में दिया जा रहा है, और जिस प्रकार से पेयजल को हमारी अजमेर की जनता तरस रही है, ये भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और अब भारतीय जनता पार्टी आंदोलनात्मक रूप के अंदर आ रही है। बहुत जल्दी हम आपको हमारे 2-3 डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर और इस विरोध प्रदर्शन के अन्य मुद्दों पर हम आपसे रूबरू होंगे, और किसी प्रकार से अजमेर के इस पेयजल वितरण की व्यवस्था में जो नाकाम ये सरकार है और अजमेर की जनता को जिस प्रकार से तरसना पड़ रहा है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो बिजली की दरों का जो अतिरिक्त भार अजमेर की जनता पर और प्रदेश की जनता पर डाला गया है, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा आंदोलन लेकर के आप सबके बीच में आने वाली है। राजस्थान की सरकार की प्रशासनिक लापरवाही और कोल माफिया और पानी के टैंकर माफिया से उनकी मिलीभगत का नुकसान राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ रहा है। सरकार ये कहकर सत्ता में आई थी कि हम बिजली की 1 पैसा भी दर नहीं बढ़ाएंगे, ऐसा घोषणा पत्र में उन्होंने जिक्र किया, लेकिन पिछले 4.5 साल में 15 बार फ्यूल सरचार्ज के नाम पर राजस्थान में उन्होंने बिजली की दरें बढ़ाई है। अप्रैल माह में 42 पैसा,
48 पैसा और अभी 52 पैसा बिजली का फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक कंपनी को जो 7,000 करोड़ की पेनल्टी देनी है, उसकी वसूली राजस्थान की सरकार राजस्थान की जनता की जेब से कर रही है। सरकार पर लगी जो पेनल्टी है उसकी वसूली की जा रही है। राजस्थान की सरकार कोल जो अपने जो ब्लॉक्स उनको अलॉटेड है उनमें खनन नहीं करके कोल माफियाओं से महंगा कोयला खरीद रही है, जिनका ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा है, जिनका आना भी महंगा है और महंगी दर में वो खरीद रही है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से महंगी बिजली खरीद रही है। राजस्थान के जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो बंद पड़े हैं, इसका दुष्परिणाम राजस्थान की जनता भुगत रही है। कोल माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए और ऐसे ही पानी के अंदर पानी में राजस्थान और अजमेर के जो हालात बिगड़े उसका बड़ा कारण करोड़ों रुपए स्मार्ट सिटी में हृदय योजना में जो सरकार को पैसा मिला उससे पानी की व्यवस्था को ठीक करने की बजाय उन्होंने पाइपलाइन डाल दी, लेकिन उसे पानी आने की व्यवस्था नहीं की, ठीक ढंग से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए इसकी व्यवस्था नहीं की। टैंकर माफिया को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। बार बार ट्रिपिंग के कारण से आज राजस्थान अजमेर में 84 से 96 घंटे बिजली पानी नहीं आ रहा है, बिजली की कटौती हो रही है। इसका फ़ायदा भी टैंकर माफिया को मिल रहा है। सरकार द्वारा किए गए इस कुकृत्य के कारण से अजमेर की जनता को पानी नहीं मिल पा रहा है, बिजली राजस्थान की जनता को महंगी मिल रही है। देश में सबसे महंगी बिजली राजस्थान में, सबसे महंगा पानी राजस्थान में मिल रहा है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार आवाज़ उठाती रही है। 6 महीने पहले हमने आंदोलन किया था, लगातार हमारे द्वारा सरकार से इस पर जवाब तलब किया जा रहा है। अब जनता के बीच में जाएंगे, जनता को लेकर जाएंगे, इस बढ़ती हुई बिजली की दरों और पानी की समस्या के समाधान के लिए सड़क पर उतर के आएंगे।